क्या पेड़ पौधों में भी जीवन होता है? जी हाँ, इस बात की खोज सबसे पहले भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जी ने की थी। इनका जन्म हुआ बांग्लादेश के ढाका जिले के फरीदपुर गांव में और 30 नवंबर 1858 था उस दिन। इनके पिताजी भगवान चंद्र बसु ब्रह्म समाज के नेता थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और गांव में रहकर इन्होंने पेड़ पौधों और मछलियों के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया। फिर कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में इन्होंने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ जाकर बसु जी ने विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की और वैज्ञानिकों के साथ काम करके नई नई खोजें भी की। भारत आकर कोलकाता का जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है वहाँ पे भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। अब भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त होने के बाद भी उनका मन पेड़ पौधों के अध्ययन में लगा रहता था। पेड़ पौधों पर बहुत से प्रयोग किए। एक बार इन्होंने एक हरे भरे पौधे को एक इंजेक्शन दे दिया। पौधा कुछ ही क्षणों में मुरझा गया और इंजेक्शन के प्रभाव से पौधा बीमार सा लगने लगा। बसु जी ने अब इस पौधे को दूसरा इंजेक्शन लगाया, जिससे पौधा फिर से लहला उठा। इनके इस प्रयोग से विश्व भर के वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हो उठे। इन्होंने अपने अथक प्रयासों द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया कि पेड़ पौधे सोते और जागते हैं, हमारी तरह ही सुख और दुख का अनुभव करते हैं और हमारी तरह जीते भी हैं। तो पेड़ पौधों के संबंध में की गई अद्भुत खोजों ने जगदीश चंद्र बसु जी को विश्व प्रसिद्ध कर दिया। लंदन विश्वविद्यालय ने इन्हें तो डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से भी सम्मानित कर दिया था। पर जगदीश चंद्र बसु के मन में अपने देश के प्रति अपार प्रेम था। एक बार क्या हुआ, ये थे तो बहुत ही स्वाभिमानी। प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्हें अंग्रेज अध्यापकों की अपेक्षा कम वेतन दिया जा रहा था। ये रंग भेद को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इन्होंने इस पक्षपात का विरोध किया और 3 साल तक बिना वेतन के काम करते रहे। अंत में अंग्रेज़ों को हारना ही पड़ा और उन्होंने न केवल इन्हें अंग्रेज़ अध्यापकों के बराबर वेतन भी दिया, लेकिन इसके अलावा जो उनका 3 वर्षों का भुगतान था वो भी दिया। तो जगदीश चंद्र बसु ने एक बड़ी शानदार खोज की कि बेतार के तार द्वारा समाचार भेजा कैसे जाता है। ऐसा जो प्रयोग था वो ये उनका प्रयोग हुआ 1895 में। इन्होंने क्या किया कि विद्युत किरणों द्वारा घंटी बजवाने में सफलता हासिल कर ली। विद्युत किरणों से घंटी बजती देखकर वैज्ञानिक फिर से आश्चर्यचकित हो उठे। धातुओं के संबंध में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण खोजें की। इन्हीं खोजों से प्रभावित होकर जर्मन वैज्ञानिक ने इन्हें पूरा विश्वविद्यालय सौंपने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन डॉक्टर बसु ने इसे अस्वीकार करते हुए यह कहा कि मेरा कार्य क्षेत्र तो भारत ही रहेगा और मैं अपने देश के विद्यालयों में ही काम करूंगा। अवकाश ग्रहण करने के बाद बसु जी ने विज्ञान मंदिर की स्थापना की और वे चाहते थे कि देश में ऐसे अनेक विज्ञान मंदिर स्थापित हो जाए। सन 1937 में विज्ञान का ये सपूत स्वर्ग से धार गया और इनके इन प्रयोगों ने एक बात बहुत ही खूबसूरत वो हमें ये सिद्ध करके चले गए कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह जीते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको यह जगदीश चंद्र बसु जी की कहानी जब आपने सुनी तो आपको भी अब ये महसूस होने लगेगा कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। अगली बार इन्हें तोड़ें तो बहुत ही प्रेम से तोड़ें, इनके पत्तों को बहुत ही प्रेम से उखाड़ें। और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इससे भी ज़रूरी है अपना ख्याल रखना ना भूलें और आसपास हरियाली बनाए रखें।